गुड मॉर्निंग 7th क्लास। हाउ आर यू बच्चों? आई होप यू आर फाइन। बच्चों, आप लोगों को पता है संस्कृत, हम लोग संस्कृत की बुक पढ़ रहे थे, संस्कृत व्याकरण। आपकी व्याकरण क्या मतलब चैप्टर से आगे पढ़ रहे थे। आपके पहला चैप्टर था लड़ लकार प्रथम पुरुष एक वचन। चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर नंबर 2 आपके था लड़ लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब आप लोग आगे बढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 लड़ लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे, लेकिन हमने कल आपके वो चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया था। देखिए, आपके चैप्टर यहाँ कल कंप्लीट हो चुका था। आपको एक कपोत की इसमें पोएम बताई गई थी, सबको मालूम है ना? सबने देखी थी ये पोएम। इसके अंदर देखी क्या थी, मतलब कल सबको पढ़ाई थी, सबको बताई थी ना कि एक कबूतर थे। कबूतर जो थे क्या नाम से भूखे थे। भूखे होने की वजह से क्या थे, नदी तट पर एक विशाल वृक्ष था, उसके ऊपर आकर बैठ जाते। एक शिकारी ने उनको देखा, ठीक है, एक जाल बिछाया और उसके ऊपर चावल के दाने डाल दिए। चावल के दाने डाल करके बेचारे भूखे कबूतर उन चावलों को खाने के लिए गए। चावल खाने लगे तो उस जाल में फंस गए। उनमें एक वृद्ध कपोत मतलब एक बूढ़ा कबूतर था, जिसने अपने मित्र को इशारा किया। मूषक था, वो चूहा था, जिसने आकर के क्या कर दिया, फटाफट से उस जाल को कुतर दिया। जाल को कुतरते ही क्या हो गया, जाल को कुतरते ही सारे कबूतर आज़ाद हो गए और आज़ादी पा करके वो क्या करने लगे, नाचने लगे और गाने लगे। सबको ये पता था, सबको सुनाई थी मैंने। ठीक है, आप लोगों ने इसके जो आपको कुछ ड्राइवर्स दिए हुए हैं, देखो आपको डिज़ाइंस दिए हुए हैं इसके अंदर। देखो जैसे कबूतर थे वो फंसे हुए हैं, ये चूहा आकर के उसे कुतर रहा है। सारे कबूतर आज़ाद हो गए, आज़ाद होकर के वो गाने लगे, नाचने लगे। दे ना एग्जाम्पल्स आपको। उसी तरह से आपके क्वेश्चन आंसर्स आपका हमारे को शुरू करने हैं। क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैंने आपको बताया था, अब हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, चलिए पहुँचते हैं आपके क्वेश्चन नंबर्स पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अधोलिखितेषु वाक्येषु उचित कर्ता पद लिखित। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित कर्ता पद लिखिए। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित कर्ता पद लिखिए। क्या लिखा हुआ है आपको भाई, निम्नलिखित आपको कुछ वाक्य दिए हुए हैं फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर, है ना। कुछ आपको ऐसे वाक्य दिए हैं जिसका फिल इन द ब्लैंक्स में है, और उसके साथ में आपको ब्रैकेट के अंदर देखिए ये दे रखा है छात्र। ठीक है, अब इसने बोला है इन निम्नलिखित वाक्यों में उचित कर्ता पद लिखिए। अब चूंकि ये चैप्टर था बहुवचन पर आधारित, तो हमें बहुवचन के ऊपर बनाना है। छात्र पाठम अपठत, ये लिख रखा है ना, छात्र पाठम अपठत। अब हमें इसे उचित कर्ता पद कैसे बनाना है, बहुवचन में बदलना पड़ेगा। छात्र को बदल दिया आपने छात्राः, छात्राः हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बहुवचन। क्या हो गया ये, बहुवचन। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, छात्र का छात्राः। देखो अच्छी तरीके से बच्चों, जैसे मैंने लिखा है। आगे आता है तड़ागे अर्थरत, ठीक है, वर्तिका। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या करना है, वर्तिका को वर्तिकाः कर देना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ, वर्तिकाः तड़ागे अतरत। आगे अपन पहुँचते हैं दुग्धम अपिबताम। कन्या दे रखा है ना, तो कन्या को कन्या, बहुत सारी कन्याओं बनाना है। जैसे कन्या बहुवचन में बदलना है, तो कन्या को बहुवचन में बदलने के लिए क्या करेंगे, विसर्ग लगा करके कन्याः कर देंगे। क्या कर देंगे अपन, कन्याः दुग्धम अपिबताम, कन्याः दुग्धम अपिबताम। आगे देखिए, उच्च अहस्ताम, महिला। ठीक है ना, अभी कह रहा है कि महिला जो है बहुत ऊंची हंसी हंस रही है, तो आपको एक ना करके इस महिला को बहुवचन में बदलना, तो क्या कर देंगे अपन, महिलाः। क्या कर देंगे इसे, महिला से महिलाः। देखिए आगे विसर्ग लगा दो, लाके आगे विसर्ग लगा रखा है, देखो मैंने लगा दिया ना, महिलाः उच्च अहस्ताम, महिलाएं ऊंची हंसी हंस रही हैं। अधावन, आगे दे रखा है अश्व, भाई घोड़े दौड़ रहे हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो अश्व दे रखा है, अश्व मतलब तो एक ही घोड़ा हुआ, और इसका सेंटेंस अधावन, इसका अर्थ तो निकलता है कि घोड़े दौड़ रहे हैं। तो हमारे को अश्व मतलब अश्व को क्या बनाना पड़ेगा, अश्वाः, घोड़े को घोड़ो बनाना पड़ेगा। कैसे, अश्वाः। देखो अश्व के आगे क्या लगाया, आ की मात्रा प्लस विसर्ग। समझ में आया, देखो अच्छी तरीके से अश्वाः कैसे बनाया गया है। आगे अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, उचित क्रम में लिखत। ठीक है, उचित क्रम में लिखिए, सही क्रम में लिखिए। जैसे आपको बच्चों दे रखा है अखादन नरा फलानी, तो मतलब ये आपको सही ढंग से लिखा हुआ नहीं है। इसे सही ढंग से लिखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, नरा फलानी अखादन, नरा फलानी अखादन। जैसे मैंने लिखा है उचित शब्द के अंदर, मतलब है ना, शब्द आड़े टेढ़े गलत जगह पे लिखे हुए हैं, तो उनको सही क्रम में बिठाना है अपने को। उचित क्रम का मतलब सही क्रम में बनाना। नराः फलानी अखादन, जैसे मैंने लिखा है, ये रहा नराः
देखिए नराहा फलानी एखादन, समझ में आया बच्चों? फिर से देख लो, नराहा फलानी एखादन हो गया। आगे अपन आते हैं सेकंड पे, सेकंड यहाँ है गीतानी गायिका अगायन, ठीक है, गायिका गीतानी अगायन, क्या आएगा? गायिका गीतानी अगायन, लिखिए गायिका गीतानी अगायन, सबको बच्चों लिखा हुआ है, देखो फिर से, गायिका गीतानी अगायन, समझ आया? आगे देखिए थर्ड, अकूर्दन वानरः वृक्षेषु, ठीक है, वानरा वृक्षेषु अकूर्दन, क्या होगा? वानर वृक्षों के ऊपर कूद रहे हैं, बंदर वृक्षों के ऊपर तेजी से कूद रहे हैं, तो आपको लिखना है वानरः वृक्षेषु अकूर्दन, वानरः वृक्षेषु अकूर्दन। आगे आता है अश्वा अधावन इतस्ततः, ठीक है, अश्वः इतस्ततः अधावन, घोड़े तेजी से दौड़ रहे हैं, इसने क्या लिखा? अश्वः अधावन इतस्ततः, घोड़े दौड़ रहे हैं तेजी से, तो ये तो गलत हो गया ना, आपको क्या लिखना है? अश्वः इतस्ततः अधावन, घोड़े तेजी से दौड़ रहे हैं, क्या लिखोगे? अश्वः इतस्ततः अधावन, ठीक है। आगे आ जाओ लास्ट पे, ते एकदा बुभुक्षिता आसन, ठीक है, ते एकदा बुभुक्षिता आसन, ठीक है, एक दिन एक क्या हुआ? भूखा वहाँ आया, तो ये गलत हो गया ना, लिखना है एकदा ते बुभुक्षिता आसन, क्या लिखना है? एकदा ते बुभुक्षिता आसन, फिर से लिखो, एकदा ते बुभुक्षिता आसन, कैसे लिखेंगे? फिर से लास्ट टाइम, एकदा ते बुभुक्षिता आसन, ओके, समझ में आया सारे बच्चों को? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। कपोत कुत्र अवसन, भाई कपोत कुत्र अवसन, कबूतर कहाँ आकर के बैठे थे? वृक्षों के ऊपर बैठे थे ना आकर के। नद्या तटे क आसीत, नदी तट के आस में क्या था? वृक्ष, क्या था? वृक्ष था ना। कपोतः कीदृशा आसन, कपोत कीदृशा आसन, कपोतों ने, कबूतरों ने अचानक से क्या देखा? बुभुक्षिता, चावल मंडल, क्या देखे थे? चावल मंडल देखे थे ना। कह जालम अकर्त्यत, जाल को किसने कुतरा आके? मूषकः, चूहा, चूहे ने कुतरा था ना आके जाल को, ओके। अब आपके बच्चों क्वेश्चन आता है, अधोलिखित वाक्येषु निर्देशानुसार वचन परिवर्तनम कुरुत, ठीक है। देखिए, अधोलिखितेषु वाक्येषु निर्देशानुसारेण वचन परिवर्तनम कुरुत, निम्नलिखित वाक्यों में निर्देशानुसार वचन परिवर्तन कीजिए। कैसे करेंगे? भक्तः ईश्वरम अभजत, बच्चों इसने बताया कि वचन परिवर्तन करना है अपने को। वचन परिवर्तन कैसे? आपने देखा भक्तः ईश्वरम अभजत, इसे हमारे को बहुवचन में बदलना है, ठीक है। हमें बहुवचन में बदलने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो भक्त का क्या हो जाएगा? भक्तः ईश्वरम, और अभजत का क्या बनेगा बच्चों? देखो, भक्तः ईश्वरम अभजतन, अभजतन क्यों आया? क्योंकि मालूम है ना बहुवचन के अंदर क्या लगाना है आपको? कोई भी धातु दी गई हो उसके प्रारंभ में ए और उसके अंत में अन जोड़ना होता है। प्रारंभ में ए और उसके अंत में अन जोड़ते हैं ना अपन, तो क्या बन गया? देखो, मैंने स्टार्टिंग में भजन लिखा हुआ था ना, भजन के प्रारंभ में, शुरुआत में ए और अंत में अन जोड़ दिया, तो क्या बन गया? ये अभजतन। तो आपको क्या लिखना है? भक्तः ईश्वरम अभजतन। आगे देखिए, गायकः अगायन, ठीक है, इसको एक वचन में बनाना है। एक वचन में बनाना है तो क्या लिखेंगे? गायिका, गायिका और अगायत। अब यहाँ पे अगायत क्यों आया? आपको याद है ना, प्रथम पुरुष एक वचन बनाने के लिए अपने को क्या करना होता था? अपने को स्टार्टिंग में, प्रारंभ में ए और अंत में अत जोड़ना होता था। प्रारंभ में ए और अंत में अत जोड़ना होता था, तो अगायत क्या बन गया उसका? अगायत। फिर से देख लो चाहे बच्चों, गायिका अगायत, और इसका देख लेना भक्तः ईश्वरम अभजत। नेक्स्ट देखिए, महिला भोजनम अपचत, ठीक है, महिला भोजनम
अपचत। बच्चों हमारे को इसे द्विवचन में बदलना है, ठीक है। महिला भोजनम अपचत। दूसरे वचन बदल के क्या करेंगे, महिला भोजनम अपचताम, महिला भोजनम अपचताम। नरो उद्यानम अगच्छताम। अब ये क्या था बच्चों, ये बहुवचन का शब्द था, इसे एक वचन में बदलना है, तो नर उद्यानम अगच्छायत, नर उद्यानम अगच्छायत। फिर से देखो, नरः उद्यानम अगच्छायत। और इसका भी देख लो, महिला भोजनम अपचताम। फिर से देखो, महिला भोजनम अपचताम। और ये मैंने बता दिया, नर उद्यानम अगच्छायत। सबको समझ में आया बच्चों कैसे करना है? आगे के आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, एकदम से सारा समझ में नहीं आ पाएगा, इसलिए हम आगे के क्वेश्चन है वो मंडे को करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी डिफ़िकल्टीज लग रही है, तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ओके। वैसे मैंने चाहता कि अपनी तरफ से अपनी कोशिश करी समझाने की। मैंने लिखे हैं, ये वीडियो आपको दिया है, वीडियो बार बार देखना, तो आपको भी आंसर वगैरह अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, बाय।